Next question is solve the following. So these are the problems. These are the problems, numerical problems. तो आपको आपके पास में नोटबुक होना चाहिए, पेन, लॉगबुक होना चाहिए. So these three things are required now. Solve the following. Actually, these all things. हाँ, न्यूमेरिकल्स ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा ना अभी तो फिलहाल. पता नहीं कभी खुलेगा तो आपके न्यूमेरिकल्स पेंडिंग रह गए. तो यहाँ पे मैं अभी ऑनलाइन ले रहा हूँ. आप टेंशन मत लो, हो जाएगा सब अच्छे. लेट अस ट्राई टू टेक न्यूमेरिकल आल्सो बिकॉज आप प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स घर पे. ओके, सो डोंट वरी. Seher, do you have any doubt? Okay, so don't worry. The numericals you will understand. Okay, solve the following. Actually ये सब मैं क्यों करवा रहा हूँ अभी, क्योंकि आपके साइड से फीडबैक भी मिलना चाहिए. और स्टूडेंट्स के फीडबैक होते हैं होमवर्क. ठीक है. तो वॉट एवर आई हैव टॉट इन दिस सेशन, दैट इज एमसीक्यूज हो गया, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हो गया, देन दिस न्यूमेरिकल. अभी जहां तक भी ये न्यूमेरिकल होगा आज के लेक्चर में, ये पूरा का पूरा भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप कल मुझे फुल स्केप पेपर पे या फिर आपके नोटबुक में सॉल्व करोगे और उसके इमेजेस मुझे सेंड करोगे. और हर एक पेज पे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ होना चाहिए. ओके, ऐसा नहीं कि आपने इमेजेस सेंड कर दिया और फिर आप बोलोगे सर आई एम दिस एक्स वाई जेड और मैंने होमवर्क सबमिट कर दिया. दैट वोंट विल बी कंसिडर्ड. ओके, सो आपको हर एक पेज पे आपका नाम लिखना है. क्योंकि मुझे पता है ऐसा क्या होता है कि कोई कोई एक एक पेज लिखता है, कोई एक पेज लिखता है, फिर दोनों के से ग्रुप बन जाते हैं एंड मिक्स करके भेज देते हैं भाई चलो होमवर्क हो गया. ओके, तो हम भी कभी स्टूडेंट थे, हमारे पास में भी ट्रिक्स है थोड़े बहुत. तो आप अब हर एक पेज पे नाम लिखिए आपका. ठीक है, एंड देन फॉरवर्ड इट टू मी. कल तलक आपको भेजना है जब जितना भी हो गया आज के लेक्चर में पढ़ा के उतना. अगर आप नहीं भेजोगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बैठने के लिए नहीं मिलेगा. दैट इज ऑन सैटरडे इवनिंग आपको बैठने के लिए नहीं मिलेगा. ठीक है. So I request you to please answer that you have to complete the homework by tomorrow. So this is the question. Solve the following. So in the case of numerical, so those who are new, I will mark some steps. So numerical जो है that has to be done in the 5 steps. So step one is nothing but the data. You have to write whatever is the data which is there in the question. All the quantities should be there in SI units. अगर possible है तो सबके सब quantities को SI units में convert कर लो. This is required. Next is step two. In step two, you will be writing to find. What is to be calculated, that has to be written in step two. Then on step three, you have to write formula. One formula or two formula, whatever. जितने formula सबके सब formulas आप लिखोगे यहाँ पे. And in step four, आपको क्या करना है उसको solve करना है. And in step 5 you have to write the result. क्या आपको आंसर मिला है वो आपको लिखना है. अभी जो न्यूमेरिकल है, the numerical it can be there for 2 marks or 3 marks. So numerical can be there for 2 marks or 3 marks. So suppose आपका आंसर जो है फाइनल आंसर करेक्ट आ गया, you will get full marks. ओके, आपके कोई भी स्टेप्स चेक नहीं होंगे, आपने ये स्टेप लिखा है क्या वो स्टेप लिखा है क्या. ओके, बट इफ सपोज द आंसर इज रॉन्ग, तो आपके स्टेप्स के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे. तो इफ सपोज अप टू फॉर्मूला इफ इट इज रिटन करेक्ट, so formula अगर right है तो formula तलक you will get 1 marks. Data to find and formula you will get 1 mark. And for the solution, if it is suppose there is a mistake in the solution for the 2 marks, you will lose that marks 1 mark over here and you will be awarded with 1 mark. But if it is suppose for 3 marks, तो 3 mark में solution में correct substitution किया है, correct substitute किया है values. Okay, and calculation mistake is there.
तो कैलकुलेशन में आपके 1 मार्क चले जाएंगे, करेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में आपको हाफ या 1 मार्क डिपेंड ऑन द प्रोफेसर, तो वो आपको दे सकते हैं, ठीक है ना। सो गेटिंग जीरो इट इज बेटर टू राइट इन स्टेप्स सच दैट आपको स्टेप्स के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर डेटा टू फाइंड फॉर्मूला ये सब अच्छे स्टेप्स में लिखा है एंड यू आर स्कोरिंग 90% अबव इन फिजिक्स, ओके, so ये हो सकता है that moderator can reduce your marks because you are not solved the numericals properly in the steps, so obviously steps has to be followed, okay। हाँ, ऐसा मत सोचो कि मैं न्यूमेरिकल हमेशा करेक्ट ही करूंगा करूंगी, so why to write steps, so steps are important, करेक्ट। so note the step, पहला क्या लिखना आपको, डेटा, फिर to find, फिर formula, then solution, then result, okay। so deal with read the first question. The part of the racing track is to be designed for curvature of 72 meter. So I will write data first. So what is the data given? The पहला data है R. R it is equal to 72 meter. ठीक है? एक के नीचे एक लिखना है data आपको. We are not recommending the vehicle to drive faster than 216 km per hour. So this is what 216 किलोमीटर पर आवर के ऊपर स्पीड नहीं जाना चाहिए व्हीकल का, दैट मींस दैट इज नॉट अ सेफ्टी स्पीड, so that has to be represented by vs it is equal to 216 kilometer per hour, okay। Next is what would be the angle, what with what angle should the road be tilted, so next is to find then, so to find वाला सेशन में हम लोग लिखेंगे the first thing to find is theta, with what angle should the road be tilted, so that is what theta। Second part में पूछा है by what height will its outer edge be with respect to the inner edge if the track is 10 meter wide। So the next is the width of the track is given, so suppose it is written by W, तो मैं यहाँ पे स्पेस में इसके लिए आगे लिख रहा हूँ, आपको एक के नीचे एक लिखना है, तो W is equal to 10 meter, suppose this is given। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में बोला है इन द केस ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, इफ सपोज दिस व्हाट अ बैंकिंग ऑफ रोड, this is what banking of road concept। The width of the road is given, that width of the road means this is the width of the road, the width of the road is W, this is given, so W it is equal to 10 meter, this is given, and this is what the angle of banking theta, जो कि आपको फर्स्ट वाले केस से मिल जाएगा, so इसका मतलब थीटा भी आपको पता है। what would with what angle should be the road be tilted, so that is what theta, by what height will its outer edge be with respect to the inner edge, so ये height पूछा है, this is what height, so this height is to be calculated, कितना height होना चाहिए उसका upper edge और inner edge के बीच में, okay। So this is what height is to be calculated, the next thing to find is height is equal to question mark। if suppose you write formula, so what is the formula here, तो थीटा फाइंड करना है, तो थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा इट इज इक्वल टू एनीवन tan inverse of vs square divided by rg। now vs it is given, yes vs it is given but it is written in kilometer per hour, this is not in SI unit, देखो length का unit it is what meter and it is what meter per second, very good। we have to convert this, so how to convert this, 5 by 8, okay good, 5 by 18 कैसे है, 5 by 18 1000 kilometer it is 1000.3600। 3600, this will be meters per second, you can simply write 216 into 5 by 18, solve करो कितना आता है, you will get the answer as कितना आता बोलो, 60 शायद 60 है, शायद से, okay so 60 meters per second, 60 है। okay good, 60 meters per second we are getting the velocity, but r it is given लेकिन g नहीं दिया है, ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, g it is equal to कितना लेना आपको, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ये वैल्यू दिया नहीं है बट फिर भी आपने लिखा है बिकॉज आपको पता है, सो व्हाट वी हैव टू राइट इन द ब्रैकेट, assume, so we will write assume that g it is equal to 9.8 meter per second square,
Why? Because आपके board question paper में लिखा रहेगा, assume the data you want to use, but you have to specify that you have assumed this data. तो अभी से इसकी आदत डाल लो. Suppose g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं दिया है, so जो चीजें नहीं दी और आपने assume की है तो ब्रैकेट में लिखो ऐसे. ठीक है? Let us solve the first part now. So the solution is theta is equal to tan inverse of Vs square divided by Rg. So this is nothing but tan inverse of Vs square. Vs का value of we will substitute. It is what 60 square. 60 multiplied by 60 we will write divided by Rg. R it is what 72 multiplied by G it is what 9.8. So this is what theta. अभी ये आपको solve करने नहीं आता. तो पहले we will solve this whatever the things are there in the bracket. So we'll write consider Consider 60 into 60 divided by 72 into 9.8. In this case, we have to apply log and anti-log. So this will be anti-log of. कितनी बार 60 है? 2 बार है. So multiplication it will change to addition. Log 60 plus log 60 will be 2 log 60. Then there is what division. So division it will be what negative. And उसके बाद में there are two terms, so this has to be false plus added. So दो term है इसके लिए bracket में लिख रहा हूँ log of 72 plus log of 90 9.8. Log of 9.8. Okay, this is nothing but anti-log of 2 into 60 मतलब 60.00. 60 मतलब 60.0000 whatever you want, you can add zeros, but पॉइंट के आगे कितना नंबर है? पॉइंट के आगे 2 नंबर है. सो 2 नंबर को एक से सबट्रैक्ट करना है. कितना आएगा आंसर? 1. सो यू हैव टू राइट 1 पॉइंट. क्या लिखोगे? 1 पॉइंट. सो दिस इज व्हाट 1 पॉइंट. देन व्हाट इज log of 60? आपको log of 60 बताना है. हाउ मच इज द log of 60? है log बुक आपके पास में? तो अब मैंने फॉरवर्ड किया है मुझे log बुक, so that हम लेक्चर में देख सके. थैंक यू सो मच अमित. दिस इज व्हाट logarithmic book 60 log 60 log 60. So this is what 60. The first entry here it is 7782. So the log 60 it is what 7782. Okay. सांची आपके log book में 7781 लिखा है. 7782 है. Okay 7782. ठीक है, कोई बात. अरे ये सब इरेज हो गया, हमने न्यू शेयर किया तो. चलो कोई नहीं, we will write this. So we will assume consider. आपने लिखा था क्या? कुछ नहीं लिखा? अरे भाई किसी ने लिखा था क्या? नहीं सर. कैसा? 60 into 60 divided by क्या था? 72 into 9.8. ये लिखा था हमने कंसिडर में. ठीक है. So this is anti-log of 2 log 60 minus then log of 72 plus log of 9.8. तो मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, आपको खुद का log book देखिए, मुझे आंसर देना है. ठीक है ना? So this is equal to anti-log of 2 log 60 is 1.7. कितना था? 1.77 82 7782 and subtracted by, again this is what 72. तो 72.00 पॉइंट के आगे 2 नंबर है, that will be 1 if decremented by 1, so this will be 1 point. 72 का log कितना होता है? बताओ मुझे 72 का log. 8573.
8573. Okay, and the next is log of 9.8. Log of 9.8 is nothing but 0 point के आगे एक नंबर एक को एक से कम करके तो 0.98 का log है 9912. So this got 9912. तो इसको solve करो. इसको solve करो. बताओ नेगेटिव मुझे. साइन आएगा ना? यहाँ पे हमने ब्रैकेट लिखा हुआ है, ठीक है. So this got a bracket. एंड फिर ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, देन यू सबट्रैक्ट दिस बाय मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आंसर आएगा, ऐड करने के बाद में जो भी आंसर आएगा उसको सबट्रैक्ट करो, ठीक है. इसको सॉल्व करो फटाफट, फिर मैं जिन्होंने नहीं लिखा है उनके लिए मैं लिख देता हूँ फटाफट ऊपर. ओके, एंटी लॉग के अंदर कितना वैल्यू आया? 5.104. 5.104. सबका यही आया क्या? 5.104. क्या? नहीं. अच्छा मैं एंटीलॉग का वैल्यू बोल रहा हूँ. 0.7079 आया. एंटी लॉग के अंदर कितना आया? 0.7079. 7079. सबको आया ये वैल्यू? इसका वैल्यू कितना रहेगा? हाँ, इसका वैल्यू अगर एंटी लॉग निकालोगे तो 5.104. 104. Okay, so this is what antilog, and now we will be writing that in the theta formula. So what was the theta? Therefore theta it is equal to tan inverse of क्या था? Tan inverse of था 60 into 60 divided by 72 into 9.8. तो ये 60 into 60 divided by 72 multiplied by 9.8 इसका वैल्यू we calculated and कितना आया? tan inverse of 5.104. अभी इसका नेचुरल टेंजेंट पेज निकालो, लॉग बुक में नेचुरल टेंजेंट निकालो. नेचुरल टेंजेंट पेज निकालो एंड नेचुरल टेंजेंट में यू गेट दिस. हाउ मच इज दिस वैल्यू? 5.104 कितना होता है? पहले लिख लो आप, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको उसके नेचुरल टेंजेंट वाला पेज निकाल के बताता हूँ आपको. ले लिया स्क्रीनशॉट? So remember this number 5.104. ये आपको ढूंढना है लॉग बुक में, ठीक है? So this is log page. नेचुरल टेंजेंट निकालना. नेचुरल टेंजेंट ये कौन सा है? नेचुरल साइन है. इसके बाद में नेचुरल कोसाइन आएगा. ये नेचुरल टेंजेंट आएगा. ये आ गया नेचुरल टेंजेंट, ठीक है? कौन सा नंबर चाहिए आपने को? 5.104. इधर है ही नहीं. 5.104. अभी इसमें ढूंढो 5.104 किधर है. ये साइड पे नहीं है. ये पेज पे नहीं है 5.104. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे 1 स्टार्ट हो गया. ये 1 स्टार्ट हो गया. यहाँ पे 2 स्टार्ट हो गया. वैसे 5 पॉइंट ढूंढो. 5 पॉइंट यहाँ पर आ गया. 5 पॉइंट. ओके,
सो 5 पॉइंट आपको चाहिए 104, 5.104 का नजदीक वैल्यू, सबसे नियरेस्ट वैल्यू. So if suppose nothing is there in this side, you can consider this word 0. तो 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है. तो कौन सा वैल्यू नजदीक है इससे? ये वाला वैल्यू नजदीक है या ये वैल्यू नजदीक है? Obviously this, right? This is nearer now to this value 5.1040. ये वैल्यू नजदीक है इससे, ठीक है? As compared to this. So what is this angle? The corresponding angle here it is 78 degree. So it is 78 degree and you calculate minutes. कितना minutes है ऊपर देखो, ये लाइन में minutes है 54 minutes. So आया सबको ये? हाँ. यही आया? हाँ. Okay, so 78 degree 54 minutes is your answer. So यहाँ पे we got the value of theta. कितना है theta? 78 degree 54 minutes. Okay, so ये we calculated the first part. Now what is the calculation of the second part? The calculation is what h का value calculate करना है. So if you remember the diagram, this was the diagram of banking of road. This is what W, the width of the road, this is the height, and this is what theta. अगर आप देखोगे इसको, so ये वाला जो value है, this is what adjacent, this is what opposite. So this is nothing but opposite divided by adjacent. कौन सा trigonometric function आता है? Tan theta. So tan theta it is equal to opposite divided by adjacent, and we are having opposite it is equal to h, adjacent it is equal to w. So what you can write is h it is equal to w tan theta. H it is equal to w tan theta. So what is the formula? The formula it is equal to h it is equal to w into tan theta. Okay. So w का वैल्यू कितना है? w का वैल्यू है आपका 10. w का वैल्यू कितना दिया है? 10 मीटर. tan थीटा कितना आया था? किसका वैल्यू कैलकुलेट किया था हमने? 5.18. क्या किसका वैल्यू कैलकुलेट किया था हमने? 40, राइट? 1040 ना, इसका वैल्यू कैलकुलेट किया था tan इनवर्स 5.104. 5.104, राइट? सो ये था अपना tan थीटा. दिस वाज tan थीटा, राइट? ऐसे ऐसे कैलकुलेट किया था ना, थीटा इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5.1040. ऐसे हमने कैलकुलेट किया था, राइट? तो अगर थीटा tan इधर जाएगा तो दैट विल बी tan थीटा, and tan theta it is nothing but 5.1040. So if you multiply this by 10, you will get 51.04. So this is the h it is in meter. So this is 51.04 meter, correct? क्यों इतना ज्यादा है? 51.04 मीटर कितना ज्यादा है, राइट? बिकॉज थीटा इट इज वेरी लार्ज. एंगल ऑफ बैंकिंग आप नॉर्मल रोड पे इतना नहीं करते हो, यहाँ पे 45 डिग्री को भी क्रॉस कर गया, इतना एंगल ऑफ बैंकिंग है इसका. तो ऑब्वियसली हाइट भी क्या रहेगा? ज्यादा ही रहेगा. तो हाइट विल बी 51.04 मीटर बिकॉज एंगल ऑफ बैंकिंग इज मोर. तो ये नॉर्मल रोड नहीं है, ये कोई दूसरा रोड स्पेसिफिकली वेल ऑफ डेप्थ का रोड है या फिर राइट स्फीयर ऑफ डेप्थ का है. सो ये वो वाला इंफॉर्मेशन है, ठीक है? तो लिख लो इतना. कुछ डाउट है तो पूछ लो. लेक्चर 15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ तो 15 मिनट एक्सटेंड कर सकते क्या? पता नहीं सर, पर पता नहीं क्यों. आप बैठ चलेगा सकते हो, कर सर. सकते हैं. अच्छा, चलेगा सर. कौन नहीं बैठना चाहता वो कमेंट कर सकता है मुझे चैट में, मैं नाम नहीं लूंगा उनका. ओके, कोई बात नहीं. इतना इमोशनली आप लिख रहे हो सर, कर लो सर, अब क्या बोल सकते हैं सर, खाना खाना है. So let it be, we will be dealing in next lecture the next questions, okay? तो आपको ये वाले जितना जितना अभी तक करवाया है ये सब आपको कल तक सबमिट करना है. अगर आप सबमिट करोगे then you will be eligible to sit in next
lecture. That will be for rotational motion. We will be starting rotational motion. ठीक है? ये लिख के हो गया सबका? Yes, sir. ये लिख के हो गया सबका? Correct? So if this is done. So we are ending this lecture here. Those who have completed can leave the lecture. Thank you so much for paying attention. Sayonara, Rab Rakha. ग्रुप में सेंड नहीं करना है सर, ग्रुप में सेंड नहीं करना है, इंडिविजुअली सेंड करो, क्योंकि ग्रुप में सेंड करोगे तो बहुत ज्यादा मैसेजेस हो जाएंगे, ठीक है? ग्रुप में सेंड मत करो। ओके, गुड बाय, गुड बाय। सर सिर्फ सम ना? सम्स नहीं, पूरा एमसीक्यूज, आंसर्स द फॉलोइंग, पूरा पूरा जिधर से ओके लगा सर, करवाना। ओके आज के लेक्चर में जितना करवाना। बाय सर। ओके, बाय 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 सर। बाय। बाय सर, गुड नाइट।